सूरत बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने तुम पर मरा हुआ जानवर, लहू और सूर का गोश्त और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया जाए। हाँ, जो नाचार हो जाए बशर्ते अल्लाह की नाफरमानी न करे और हद ज़रूरत से बाहर ना निकल जाए, उस पर कुछ गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब से उन आयतों और हिदायतों को जो उसने नाजिल फरमाई है छुपाते, उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियाई मनफत हासिल करते हैं, तो वो अपने पेटों में महज आग भरते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन न कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब खरीदा। ये आतिश जहन्नुम के किसी कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। ये इसीलिए कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई, और जिन लोगों ने उस किताब में खिलाफत किया वो जिद है अगर नेकी से दूर हो गए हैं। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक मगरिब के किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए। हाँ, माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें, और गर्दनों को छुड़ाने में खर्च करें, और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जब अहद कर लें तो इसको पूरा करें, और सख्ती और तकलीफ में मार का इस कारसाज के वक्त साबित कदम रहे। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं, और यही है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। मोमिनों, तुमको मकतूलों के बारे में कसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है। इस तरह के आज़ाद के बदले आज़ाद मारा जाए, और गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। और अगर कत्ल को उसके मकतूल भाई की कसस में कुछ माफ़ कर दिया जाए तो वारिस मकतूल को पसंदीदा तरीके से करारदाद की पैरवी यानी मुतालबा खून बहाकर करना, और कातिलों को खुशनुख़ोई के साथ अदा करना चाहिए। ये परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। जो इसके बाद ज़्यादती करे इसके लिए दुख का अजाब है। और अहले अक्ल, हुक्म कसास है में तुम्हारी जिंदगानी है कि तुम कत्ल व खून रेजी से बचो। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। अल्लाह से डरने वालों पर है ये है कि एक हक है। जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद बदल डाले तो उसके बदलने का गुनाह इन्हीं लोगों पर है जो उसके बदले, और बेशक अल्लाह सुनता और जानता है। अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से किसी विरसा की तरफदारी या हक तलफी का अंदेशा हो, तो अगर वो वसीयत को बदल कर वर्षों में सिला कर दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहर वाला है। मोमिनों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। रोज़ों के दिन की गिनती के चंद रोज़ हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों का शुमार पूरा करें। और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोज़े के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई शौक से नेकी करे तो इसके हक में ज़्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, और जो लोगों को रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं, जो हक के बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहे कि पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रख कर उनका शुमार पूरा करे। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो, और उसका एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। और ए पैगंबर, जब तुम में से मेरे बंदे मेरे बारे में दरफियात करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ,
جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائے۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک میں ہیں اور تم ان کی پوشاک میں ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ ہی سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے الگ نظر آنے لگے۔ پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعاد ہے اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار